सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ कुरान दोस्तों, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से सबक 1 ता 20 की आज हम रिवीजन करेंगे। कोर्स के मकासद देख लेते हैं। कुरान समझना नंबर 1 आसान हो जाए, 50% अल्फाज 20 घंटों में। नंबर 2 नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से हमारा ताल्लुक कायम हो जाए। नंबर 3 नमाज मुयस्सर हो जाए और खुशू व हुजू और शौक के साथ। नंबर 4 कुरान के साथ ताल्लुक, जिंदगी में कुरान लाने का तरीका हमें समझ में आ जाए। नंबर 5 नेक अमाल, आला इखलाक की तरगीब। नंबर 6 अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीखना। ये इस कोर्स के 6 मकासद हैं जो कि आप लोगों ने इस कोर्स में सीखे। आगे चलते हैं नमाज के आम अल्फाज, कुरानी सूरतें और अज़कारे नमाज से देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। उसकी आज हम रिवीजन करेंगे। सूरतुल फातिहा, सूरतुल असर, अन्नसर, अल काफिरून, अल इखलास, अल फलक और अन्नास, ये 7 सूरतें हैं। और आजान, दुआ बादल वजू, रुकू व सुजूद, अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ। टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए नहायत आसान ग्रामर के साथ आपने तकरीबन 200 अल्फाज सीखे इस कोर्स में, जो कुरान पाक में 40,000 बार आए। यानी कि तकरीबन आप लोगों ने 50% अल्फाज से भी ज्यादा, गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज अज़कारे नमाज से है कि 50% से भी ज्यादा अल्फाज जो हैं आपने इस कोर्स में सीख लिए, और वो भी सिर्फ 20 घंटों में मुकम्मल प्रैक्टिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं हम सना की तरफ। आप सब साथ हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। आपसे भी क्वेश्चन करूंगी, पार्टिसिपेट कीजिएगा आप लोग मेरे साथ, हम सब मिलकर रिवीजन करेंगे, ठीक है। सुबहाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारा का, और बरकत वाला है इस्मु का तेरा नाम, व ताला और बुलंदो बाला है जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा और नहीं कोई मबूद गैरू का सिवाय तेरे। स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कोई मुझे बताएगा कि सुबहाना का के कितने टुकड़े होंगे। जी परवीन सुल्ताना, आपका हैंड रेज है, आप बताइए। 2 टुकड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2 टुकड़े होंगे। एक्सीलेंट, गुड। सुबहान, सुबहान और का, सुबहान पाक है, पाक तू। और आप लोग बताएंगे मुझे कि अल्लाहुम्मा का कोई टुकड़ा होगा या नहीं। सिस्टर नहीं होगा। शाइस्ता, नहीं। हाँ क्योंकि ये इसमें जलाला है, इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। वाबी हमदी का के कितने टुकड़े होंगे। मुसर्रत जबीन, आपका हैंड रेज है, प्लीज आप बताइए। अनम्यूट योर माइक, माइक अनम्यूट कीजिए। जी, व जी पे जी और हमदे का जी 4 टुकड़े होंगे। शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। आगे हन्नाज रुहेल, आपका हैंड रेज है, आप बताइएगा। वता बारह का के कितने टुकड़े होंगे। वाह और तबारका, ता और बारका 3 भी हो सकते हैं मेरा ख्याल है। और नहीं, शायद ये ये तबारक। बारक, बारक इसके शायद टुकड़े होंगे नहीं, क्योंकि बारक तक आपने कहा था कि टुकड़े नहीं होते, हाँ ये जी, फेल के हाँ अंदर जी, ही 2 शामिल टुकड़े होंगे। वाह हमारे पास हर्फ है होते। और तबारक, ठीक है। आगे ओके चलते मैम। हैं। जद्दू का के कितने टुकड़े होंगे। सिस्टर जाहिदा शाहिद, आपका हैंड रेज है, आप भी बता दीजिए। जद्दू का के 2 टुकड़े होंगे, जद्दू और का, ठीक है, तेरी बुजुर्गी। आगे चलते हैं, सूरतुल फातिहा देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों ने सूरत फातिहा की 12 आदात पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से कौन सी आदत पढ़ी है मुसर्रत, आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम टीचर, हर हाल में वालेकुम अल्लाह ताला सलाम। का शुक्र अदा करना। जी बिल्कुल ठीक है। और अर्रहमान अर्रहीम से हमने कौन सी आदत पढ़ेगी। आप सब में से कोई भी जवाब दे सकता है। अर्रहमान अर्रहीम से हमने कौन सी आदत पढ़ी है। अल्लाह ताला दूसरों से पर रहम हमेशा करना, तमाम करना है। मुसलसल रहम करना, और जोश और मेहरबान और तवज्जुह से रहम रहम करने करना। वाला है। और जो सहमत वाला और मुसस्सर रहीम रहम हाँ वाला।
जी ठीक है। अच्छा गुमान, अल्लाह से अच्छा गुमान और हमने यहाँ से सीखा है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सूरतुल फातिहा का खुलासा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसकी 12 आदात जो हैं वो सब आपने याद करनी है मुकम्मल, और कोई किसी भी एक को मिस नहीं करना अच्छे तरीके से, क्योंकि क्विज में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सूरतुल फातिहा का खुलासा, जो कि अभी आपको बताया कि यानी हिदायत, सीधे रास्ते की दुआ है। अजान के अल्फाज देख लेते हैं। अजान का मतलब है बुलावा अल्लाह की तरफ से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहादु, मैं गवाही देता हूँ, ये देती हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई मबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के। 2 मरतबा अशहादु, मैं गवाही देती हूँ, अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। ये अल्फाज भी 2 मरतबा दोहराए गए हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, ये अल्फाज भी 2 बार। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, 2 बार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अजान का खुलासा, अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए ये दावत या ऐलान है। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अकामत के वक्त के अजाफी अल्फाज हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात, अलबत्ता नमाज खड़ी हो गई। वजू से पहले और बाद के अज़कार, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वजू से पहले की दुआ क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? बिस्मिल्लाह। हाँ जी और माशाल्लाह। वुजू के बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ जी, वजू से पहले की दुआ है बिस्मी, नाम से, अल्लाह, अल्लाह के, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। वजू के बाद की दुआ देखते हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं है कोई मबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, वहदहु, वो अकेला है, ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, लाहू, उसका, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। अब इसके अल्फाज की तरफ हम थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। इसमें अल्फाज हमने देखे, हर्फ जो है हमने अन, अन्ना, इन और इन्ना, ये हमने 4 अल्फाज पढ़े थे आप लोगों ने। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, 2 यहाँ मौजूद हैं, अन और अन्ना, इन दोनों का मतलब है के, इसके अलावा और कौन से 2 हमने पढ़े थे? मगर वाला भी राबिया पढ़ा था। मुश्ताक? इन्ना बेशक इंशाअल्लाह से। जी, इन्ना, इन्ना मगर की वाला भी मिसाल पढ़ा ली था, थी हमने शिक्षा इंशाअल्लाह से, और इन इन्ना अगर। बेशक इन्नल्लाह मगर मा से। साबरीन से। हाँ जी ठीक है, इन्नल्लाह इंशाअल्लाह। मा साबिरीन, ठीक है। और इन अगर, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, ठीक है। ये और इन आपकी के क्लैरिटी हो लिए गई। इन चार हरूफ की, इनको भी आपने अपने माइंड में रखना है, जहन में रखना है। लाहू के कितने टुकड़े करेंगे हम? 2 हाँ जी, 2 टुकड़े करेंगे, 2 ला और हु, ठीक है। व रसूलुहु के टुकड़े मुसर्रत, आप बताइएगा। 3 वह और रसूल और हु, हाँ जी ठीक 3 है, हो गए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वाह, रसूल और हु। और अब्दुहु के कितने टुकड़े होंगे? वह, अब्द और के हु, 2 हु। हाँ जी 2 ठीक है, जी तीन ठीक तीन है। व दो अब्दु। टुकड़े, 2 टुकड़े होंगे, 3 नहीं होंगे, अब्द और हु, ठीक है। हाँ हु ठीक जो है, है वो व इसमें अब्दु आपके जमायर में से है, ठीक है। सही। आगे चलते हैं, वजू के बाद की दुआ देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। अल्लाहुम्मा का हमने अभी बताया आपको, आप लोगों ने भी बताया कि ये इसमें जलाला है, इसका हम कोई टुकड़ा नहीं करेंगे। इजअलनी के कितने टुकड़े होंगे? परवीन 2 आप बताइएगा। 2 जी ठीक है, एज अल और नी 2 टुकड़े इसके होंगे। अत्तव्वाबीना इसम फेल हर्फ में से क्या है? नईमा इमरान, आपका हैंड रेज है, एक्स्ट्रा माइक्स जो हैं प्लीज म्यूट कर दीजिए। वालेकुम मैम, ये जी इसम है। हाँ जी, इसम है इसम। और जमा है, ठीक है। और अल मुतताहिरीन, अस्मा, अस्मा नुदरत, आप बताइएगा। अल मुतताहिरीन इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम जमा। जमा इसम है, ठीक है, और जमा है। आपको इसम की पहचान पता चल गई? कैसे पता चला कि ये इसम है? अलिफ अलिफ लाम लाम से, अल। ठीक है।
अलिफ लाम के अलावा और कौन कौन सी हमने इसम की पहचान पढ़ी थी? तनवीर वाली भी हमने हाँ जी, दो और दफा यानून दो से इसका जमा बन रही है। हाँ जी, वानून, यानून जानून और अलिफ ता। अलिफ लाम, ये अलिफ हमने, लाम। और तनवीन, ये हमने इसम की पहचान पढ़ी थी। वजू के बाद की दुआ की फजीलत देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। तिर्मिज़ी शरीफ की यह हदीस है। सुभान अल्लाह, वजू की फजीलत कितनी ज्यादा है। रुकू की तस्बीह देखते हैं। सुबहाना का पाक है रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। अल अजीम इसम फेल हर्फ में से क्या है? राबिया मुश्ताक आप बताइएगा, और बाकी क्लास भी प्लीज आप सब भी अपने हैंड रेस कीजिए और वीएन की क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। मिस वालेकुम इसम है अस्सलाम। जी, मिस ये हाँ जी, ये इसम इसम है, इसम ठीक है। है, इसम है, ठीक है। और रब्बी के हम 2 टुकड़े करेंगे, रब्बी, जी रब और ये, ठीक है। आगे चलते हैं। रुकू से उठते हुए की हम तस्बीह देखते हैं। समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हामिदाहु तारीफ की उसकी। लिमन इसम फेल हर्फ में से क्या है? शाइस्ता आप बताइएगा। ये हर्फ है हर्फ हाँ जी, और कितने हर्फ हैं? ये एक हर्फ है, ये 2 हैं? ये दो है। ये हाँ दो जी, ली हर्फ हैं। और मन, हाँ जी, ली और मन 2 हर्फ हैं। और हामिदाहु के टुकड़े मुसर्रत आप बताइएगा। दो हम, हाँ जी, हमद और हु 2 टुकड़े, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं। रुकू से उठते हुए कि हम देखते हैं तस्बीह। रब्बाना, ए हमारे रब, वाला का तेरे ही लिए, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ। रब्बाना एक हमने जबर के साथ पढ़ा है और आपके लेसन में एक पेश के साथ भी हमने पढ़ा है। रब्बुना, रब्बाना का जो जबर के साथ आएगा उसका मतलब है ए हमारे रब, और जो पेश के साथ आएगा रब्बुना उसका मतलब है सिर्फ हमारा रब, यानी कि हमारा रब। ठीक है, आप लोगों के क्विज में से क्वेश्चन आ सकते हैं। वाला का के 3 टुकड़े होंगे, वा, ला और का। अलहम्द का एक मतलब यहाँ मौजूद है, हर किस्म की तारीफ, और इसका दूसरा मतलब कौन बताएगा? शुक्र शुक्र। हाँ जी, शुक्र हर किस्म की तारीफ और तारीफ शुक्र और शुक्र। माशाल्लाह, आप लोगों की तो बहुत अच्छी तैयारी है। एक्सीलेंट, गुड। रुकू से उठते हुए की दुआ देखते हैं। मिल अस समावाती, आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अल अर्दी और जमीन के भरने के बराबर, व मिल आ और भरकर जो बैनहुमा उनके दरमियान है, व मिल आ और भरकर माँ वो तमाम चीजें जो शिता तू चाहे, मिन शैइम किसी चीज में से, बादू उसके बाद। असमावात और अल अर्द इसम फेल हर्फ में से क्या है? अस्मा आप बताइएगा। इसम जी, इसम इसम। है। मिस हाँ ये जी, इसम है। कैसे पता चला हमें ये इसम है? अलिफ लाम से, अलिफ अलिफ लाम लाम इन दोनों में स्टार्टिंग में आ गया तो ये इसम की पहचान है। बैनाहुमा के कितने टुकड़े हम करेंगे? शाइस्ता, शाहिदा, शाहिदा फरूक आप बताइएगा। मिस ये बई ना हुम जी, मिस 3 हुमा नहीं, 2 टुकड़े दो करेंगे हम, बैना और दो हुमा। सॉरी ठीक है, जैसे बैना नून और पढ़ा ना, हुमा हाँ जी, हुम और हुमा। हुमा उसके और बैना दरमियान में। हाँ जी, ठीक है, जजाकल्लाहु खैर। और शीता आपके पास यहाँ फेल है, और माँ जो है ये हर्फ है, आपने पढ़ा। मिन भी हर्फ है। आगे चलते हैं। सजदे की तस्बीह देखते हैं। सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। तस्बीह में यही तस्बीह आपने पीछे देखी, उसमें अल्लाह ताला की अजमत का जिक्र था, अल आजीम, और इसमें अल आला सबसे बुलंद। तशहुद की तस्बीह देखते हैं। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए। लिल्लाह के कितने टुकड़े होंगे? नईमा आप बताइएगा। तो जी, ली और अल्लाह, लिल्लाह। मैम 2 और टुकड़े। अत्तहियात, अत्तहियात इसम फेल हर्फ में से क्या है? शाहिदा फरूक आप बताइएगा। इसम जी, इसम है, और इसके बारे में? मिस ये इसम जमा। है। इसम है, इसम जमा है, और अलिफ ता से हमें पता चला ये मोन्नस है, मोन्नस की जमा है। मोहन। ठीक है। अस्सलावातु ये भी इसम है और मोन्नस है, जमा, जमा है और जमा मोहनस। मोन्नस है। जमा जी ठीक है। वत्तय्यिबात मोहनस ये भी उसी तरह का हमारे पास आ गया है, ये भी हमारे पास इसम है और जमा मोन्नस जमा है। मोहनस। अस्सलामु इसम है, अलैका आप पर। इलैका के टुकड़े कितने करेंगे हम? दो दो। पहले।
हाँ जी, का अलई और का, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो। वाह हमारे पास हरफ है, रहमत जो है हमारे पास फेल है, रहमतु, आप पर रहमत हो। सामने हम एक उंगली से जो इशारा कर रहे हैं, व बरकातुहू, और बरकतें हैं उसकी आप पर। व बरकातुहू के कितने टुकड़े होंगे? फरजानाज आईफोन, तीन आपका तीन हैंड टुकड़े रेज है होंगे। जी। वाह, तीन। बरकात और हु, ठीक हम है, दो। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक आपने बताया। अस्सलामु, सलाम हो, अलैना, हम पर, व अला, और ऊपर, इबादिल्लाह ही, अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन, जो नेक हैं। अस्सालिहीन इस्म फेल हर्फ में से क्या है? नईमा इसम इमरान, इसम में इसम और जमा ये मुअन्नस इसम है, ठीक है। मुज़क्कर। जमा है। व अला जो है वो हमारे पास क्या है? इस्म है, फेल है या हर्फ है? हर्फ है। ये हर्फ है। जी हर्फ है। हर्फ और है। अलैना के कितने टुकड़े करेंगे हम? दो। 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 जी ठीक है, अलई दो और दो ना। टुकड़े होंगे। आगे चलते हैं तशहुद की ये दूसरी दुआ मिस की ये जो जानिब। अस्सालिहीन है ये जी मुज़क्कर है। हाँ जी, ये मुज़क्कर है, ठीक इस्म है, है जी। इस्म मारफा है, और ये मुज़क्कर है और जमा है, जमा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं तशहुद की दूसरी दुआ की तरफ। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, अन आपने पहले पढ़ा हरफ में से है ये, ला इलाहा, नहीं है कोई मबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। अब्दुहु के यहाँ पर दो टुकड़े होंगे, व रसूलुहु आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं, इसके तीन टुकड़े होंगे। आगे चलते हैं दरूद शरीफ की तरफ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली दो। अला, सल्ली, रहमत दो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाँ सॉरी, एक मिनट। जी जी। मैम बरकातुहू के टुकड़े कितने हैं? प्लीज बता दें, आवाज कट की थी आपकी। तीन। बरकातुहू। बरकात, बरकात और हु, इसके दो टुकड़े होंगे। दो टुकड़े। तीन होंगे तो मैम, वाह बरकातुहू। हाँ जी, तीन होंगे, सॉरी, तीन तीन होंगे। टुकड़े। तीन बरकात होंगे। और हु के दो ही होंगे, जब वाव साथ में पढ़ेंगे तो तीन होंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मैंने टू बोला तो इसीलिए टू मैंने बताया, यहाँ पर जो लिखा हुआ आप पूछ रहे हैं उसके तीन ही होंगे टुकड़े। आगे चलते हैं, दरूद शरीफ देखते हैं। सल्ले अला, यहाँ पर आपको बताऊं मैं, सल्ले, सल्ले के साथ जब अला, सल्ली के साथ जब अला आएगा तो इसका मतलब है रहमत भेज। एक और आपने इसका वर्ड पढ़ा है, सल्ली के साथ ली पढ़ा है, सल्ली रब्बी का, उसका मतलब है नमाज पढ़ अपने रब के लिए। ये दोनों मतलब, इनका डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है क्विज में, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और आल पर। आल के दो मतलब आपने पढ़े हैं, अब कौन बताएगा आप में से? एक खानदान, एक खानदान और एक अजवाज वगैरह सारे थे उस इत्तबा पर। करने वाले और खानदान। इत्तबा आल करने औलाद हो वाले, गया, हाँ जी। खानदान है। वगैरह। अहल से मुराद खानदान है, और आल से मुराद इत्तबा करने वाले, पैरवी अजवाज करने वाले, ठीक है। और अजवाजे मुताहरात। मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा, जैसे, सल्लैता, रहमत भेजी तूने। सल्लैता हमारे पास इसम फेल हर्फ में से क्या है? कौन फेल है। बताएगा आप में से? हाँ जी, फेल है ये, ठीक है। सामने एक उंगली से इशारा किया जा रहा है, सल्लैता, ठीक है। और अगर अपनी तरफ हम करेंगे, सल्लैतु, मैंने रहमत भेजी, सल्लैता, आपने रहमत भेजी। अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली, और आल पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इन्ना का, बेशक तू। इन्ना का के कितने टुकड़े होंगे? दो। मैम दो। दो टुकड़े इन्ना हैं। और का, दो। बेशक तू, दो टुकड़े होंगे। हमीदुन, हमीदुन काबिल तारीफ, तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला। हमीद और मजीद हमारे पास इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम है, उसम, हाँ क्योंकि जी, इसम है, तनवीन है। कैसे पता? हाँ जी, तनवीन से हमें पता इसम। चला, जी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं दरूद शरीफ के दूसरे हिस्से की जानिब। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बारिक, बरकत अता फरमा, अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले हिस्से में आपने रहमत का जिक्र पढ़ा, और दूसरे हिस्से में बरकत का जिक्र किया गया। अला आली, और आल पर, मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा, जैसे, बारकता, बरकत अता की तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली, और आल पर, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्ना का, बेशक तू, हमीदुन मजीद, तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। नमाज के बाद की दुआ देखते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें,
फिर दुनिया दुनिया में हसनतन भलाई, व फिल आखिरती और आखिरत में हसनतन भलाई, वाकीना और बचा हमें अजाबन नार अजाब से, अन्नार आग के। अब इसके टुकड़े देखते हैं और इसम फेल हर्फ में से देखते हैं कि हमारे पास इन हरूफ में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। आतीना के टुकड़े आप में से शाहिदा फरूक आप बताइएगा। दो दो जी, आती और ना, दो आती टुकड़े और ना। होंगे। एक्सीलेंट। अब दुनिया हमारे पास इसम है, फेल है या हर्फ? परवीन सुल्ताना आप बताइएगा। इसमें जी ठीक है, जजाकल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक आपने बताया। हसनतन हमारे पास क्या है? राबिया मुश्ताक आप बताइएगा। ये भी जो सा ये भी इसम है। हाँ इसम है। बिल्कुल ठीक, तनवीन है इसके ऊपर, उससे हमें पता चल गया। वफी हमारे पास इसम है, फेल है या हर्फ है? हर्फ हर्फ है। हर्फ है। वाव भी हर्फ है और फी जो है ये भी हर्फ है। अल आखिरा हमारे पास इसम है और एक और इसकी पहचान है। आप में से कौन बताएगा? मोइनस है। हाँ जी, मोइनस कैसे पता मोने से चला ही आपको? है। कैसे पता चला? गोलता। बोलता गुड, ये क्योंकि कैसे पता मिस चला के कि साथ ये? लाम भी है और जो सा गोलता भी है। हाँ जी, लेकिन मोनस की पहचान यही है कि आखिर में इसके गोलता जो आ रही है, ठीक है। गोलता। गोलता। और वाकिना जी के मिस। टुकड़े, वाकिना के टुकड़े कौन करेगा? दो 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 वा तीन तीन और ना, तीन 3 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े नहीं होंगे इसके, ठीक है। 3 टुकड़े होंगे। आप लोग ध्यान से अपना एग्जाम कीजिएगा, अच्छी अच्छी से उसकी तैयारी करनी है और अभी इसकी रिवीजन अच्छे से कर लें। अजाबा, अजाब से, अन्नार आग के। अन्नार जो है वो क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम। इसम है, ठीक है। और अन्नार जो है मोनस, मोनस भी है, इसमें गोल ता की अलामत नहीं है, लेकिन हमने इसको मुजफ्फर है। मुजफ्फर है। मोने से। ये जमा मोनस है पढ़ा। नहीं मुजक्कर नहीं, है इसमें मिस। जमा जमा इसमें मोनस का नहीं है। ये लास्ट में आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, फिर आप लोगों की ये क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नमाज ओके के मैम। बाद पढ़ने की एक अहम दुआ देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ किसको तालीम फरमाई थी? हन्नास आप बताइएगा। हजरत माज को। हाँ जी, हजरत मैम मुआज एक बिन शादी जबल थी, को। जी बताइए। माजरी तलानो। हाँ जी, जज़ाकल्लाहु खैर, आपने बिल्कुल ठीक बताया। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी कि इस दुआ को हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का तेरी याद करने पर, व शुक्री का और तेरा शुक्र अदा करने पर, व हुस्न इबादती का और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इन्नी के कितने टुकड़े होंगे परवीन? आप बताइएगा। जी 3 नहीं 2 होंगे। 2 दो। होंगे, इन और नी, ठीक है। और अला जजाक हमारे पास क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? नईमा इमरान आप हर्फ बताइएगा। हर्फ है। हर्फ है। और जिक्री का व शुक्री का ये दोनों लफ्ज हमें एक जैसे मिलते जुलते लग रहे हैं। इसम है, फेल है या हर्फ है? शाहिदा फेल। फरूक इसम आप बताइएगा। मिस फेल है ये। फेल है। हाँ जी, ये फेल है हमारे पास, ठीक है। और इबादती का ये भी फेल है। और इबादती का के फेल है। टुकड़े कौन बताएगा? तीन इबादती लगे का ना। के टुकड़े आधा दो लग रहे हैं, दो। इबादत, 2 टुकड़े होंगे, ठीक। हाँ जी, 2 इबादत और टुकड़े। का। हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, सूरत इखलास देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लाहु कुफुवन अहद। अब इसमें से हम पहचान करते हैं कुछ हरूफ की, देखते हैं अल्फाज की। अहदुन हमारे पास क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम है, तनवीन इसम से है। हमें पता चल गया। जी बिल्कुल ठीक। असमद, असमद इसम की भी है। पहचान उनका कीजिए। इसम तनवीन है। है, अलिफ लाम से हमें पता चला, ठीक अलिफ है। लाम। और ये लम भी यलिद का मतलब इसम कौन है। बताएगा मुझे? लम यलिद का मायनी कौन बताएगा? जी। लम यलिद हरगिज नहीं जना गया। नहीं, हरगिज नहीं आएगा। लम का मायनी है सिर्फ नहीं, और नहीं, यलिद लम के मायने पैदा नहीं, किया। यलिद जना। हाँ, ना पैदा हुआ। उसने पैदा किया। वलम यूलद, ना वो पैदा किया गया। यालिद जो है हमारे पास एक्टिवाइज है, एक्टिव है हमारे पास। और यूलद जो है हमारे पास ये फेले मजहूल है। ये नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, ठीक है। इसमें कुफुवन इसम है हमारे पास, तनवीन से पता चला। अहद जो है ये भी हम पीछे पढ़ के आए अभी, ये भी हमारे पास इसम है, ठीक है। और सूरत इखलास का खुलासा कौन बताएगा मुझे?
सूरत तौहीद इखलास का खुलासा तौहीद है, तौहीद बिल्कुल ठीक। हाँ जी तौहीद वहदत दलील हाँ तौहीद है। और सूरतुल फलक देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुल फलक में देखें अलिफ लाम है, ये भी यहाँ पर हमारे पास इसम है, इसम की पहचान हो रही है। इसके अलावा आपको कोई इसम मिल रहा है इस सूरत में? नईमा इमरान आप अनम्यूट कीजिएगा और आप बताएं। फसाद ये भी है, हाँ ये जी भी इसम है। चलें सब बता दें। गासिकिन हमारे पास इसम है, अन्नफासात इसम है, गासिकिन है, नफसात है, उक़द है, हाँ जी हासिदिन है, ठीक है। शर्रिन अब आप लोग इसमें शर्रिन से फेल की पहचान कीजिए। इस सूरत में फेल कितने हैं हमारे नहीं पास? समझ आ रही है, इतने सारे बोल रहे हैं तो चलें सब अपने माइक अनम्यूट कर दीजिए, हैंड रेज कीजिए, सब वन बाय वन सबसे मैं क्वेश्चन करती हूँ। आप सब माइक म्यूट कर दीजिए, सबसे मैं क्वेश्चन करती हूँ। ऐसे डिस्टरबेंस हो रही है तो आप सब वन बाय वन आंसर कीजिएगा। हैंड रेज कीजिए जो अभी बोले थे कि बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही है, आंसर देना चाहते हैं। सिस्टर शाइस्ता आप बताइएगा कि इसमें खाला का क्या है, इसम है, फेल है या हरफ है? सिस्टर शाइस्ता माइक अनम्यूट कीजिए। आप में से कोई और बता दे। राबिया मुश्ताक फेल हाँ जी ये फेल है। गासिकिन इसम है, वक़ब ये हमारे पास फेल है, ठीक है। अल उकद ये हमने पढ़ा अभी कि ये इसम है। और हासिदिन जो है ये इसम है, इसके नीचे तनवीन है। और आगे चलते हैं, इसका खुलासा देखते हैं। तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला बिलखसूस अंधेरा, जादू और हसद। इस सूरत में आपने 3 शुरूर देखे हैं, ठीक है, पढ़े हैं। और अंधेरा, जादू और हसद, और इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की एक बयान की गई है, बिरब्बिल फलक, के वो सुबह के रब का मालिक है, ठीक है, सुबह का रब है। और 3 शुरूर और एक सिफ्त का इसमें जिक्र है। अब आगे हम जो सूरत पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर देखते हैं कि उसमें कितने शुरूर बताए गए हैं और अल्लाह ताला की सिफात कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिरब्बी के कितने टुकड़े होंगे आप में से बताइएगा। मुसर्रत दो हाँ जी बी और रब, ठीक है। अन्नास इसम फेल हर्फ में से क्या है हमारे पास? परवीन आप बताइएगा। इसम है जी। मालिकिन नास लोगों का बादशाह, इसका इस मालिक का लोगों का मतलब है बादशाह। इसके अलावा आपने 3 ऐसे अल्फाज और पढ़े हैं, उनकी डिटेल आप सब जानते हैं। जी एक मालिक एक वो मालिक एक पढ़ा था जिसमें वो मालिक ये था वो हाँ जी मीम के ऊपर खड़ी जबर, हाँ जी मीम के ऊपर खड़ी जबर के साथ भी है और मीम अलग से सेपरेट भी है। मीम अलिफ मालिक वो है मालिक, ठीक है। और एक मलक पढ़ा था आपने जिसकी हम मिसाल लेते हैं मलाकुल मौत से, ठीक है, मलाइका जो फरिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों की भी आपने पहचान करनी है, अच्छे से इनको याद करना है। क्विज में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। अल वसवास इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम है। अल इसम है। खन्नास, अल खन्नास भी इसम है। और सुदूर क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है, वाहिद है या जमा है? ये फेल है तीनों में जमा है। ये और इसम ये है, जमा है। इसम जमा और है। इसकी वाहिद कौन बताएगा मुझे सुदूर की? सदर सदर। सदर है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। अल जन्ना ये इसम है इसम है और मोहन्नस है। इसम मोहन्नस है। अच्छा इस सूरत में आप लोगों को पता चला इसमें हमने कितने शुरूर पढ़े हैं और कितनी सिफात का जिक्र पढ़ा अल्लाह ताला की? इसमें से सिर्फ एक, हाँ जी एक ही हमने शुरूर पढ़ा है, एक ही शर पढ़ा है, अल वसवास, ठीक है, वसवसा डालने वाला, ठीक है। एक शर हमने पढ़ा है और 3 सिफात पढ़ी हैं कि वो सुबह का रब है, लोगों का बादशाह है, लोगों का माबूद है।
ये आप लोगों ने याद रखना है कि सूरतुल काफिरून में हमने 3 शुरूर पढ़े हैं और 1 सिफ्त पढ़ी है, और सूरत अन्नास में हमने 3 सिफात अल्लाह ताला की और 1 शर पढ़ा है। तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला बिलखुसूस वसवसों के शर से। सूरतुल असर देखते हैं, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। चलो खैर, अब आप मन पकड़ना बस। लफी लफी हमारे पास क्या है? ये हर्फ है। ये हर्फ है। हाँ जी, और इसके टुकड़े कितने होंगे? 2 टुकड़े दो। होंगे। एक्स्ट्रा दो माइक सही जो है वो अनम्यूट कर दीजिए जी। अस्सालिहात हमारे पास इसम है, फेल है या हर्फ है? इसमें इसमें है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, इसम है। और वतवासौ, वाह हमारे पास हर्फ है, तवासौ जो है वो हमारे पास फेल है। ठीक है। असब्र, असब्र हमारे पास मैम ये इसमें हाँ जी इसम है, ठीक है। और सूरतुल असर का खुलासा पता है आप लोगों को? ये फॉर्मूला है मैम खसारे से बचने के लिए हाँ इंसान जी, के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर, एक्सीलेंट। खसारे से बचने का फार्मूला है। और सूरतुन नसर देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरतुन नसर के अल्फाज देखते हैं हम। नसर जो है ये क्या है हमारे पास? इसम है, फेल है या हर्फ है? इसमें नसरु नहीं, नसर फेल है ये। फेल है, इसके यस। ऊपर हमारे पास इसम की कोई पहचान ही नहीं है तो ये फेल है, ठीक है। वल अल्फत ये इसम है, ठीक है। अन्नास इसम है। यदखुलूना इसम फेल, हर्फ में से क्या है? ये मैम फेल है। हाँ जी ये फेल है, ठीक है। अफवाजन, अफवाजन जो है ये इसम है। फसब्बी, फसब्बी के फेल है। टुकड़े कौन बताएगा? फसब्बी के टुकड़े 2 टुकड़े होंगे। 3 टुकड़े नहीं होंगे, 2 टुकड़े होंगे। फा और सब्बी, और सब्बी फेल है। बिहम्दिका के टुकड़े कौन बताएगा? 2 टुकड़े होंगे, बी और हमद। और रब्बी का के 2 टुकड़े होंगे, रब्बी और का। और इस्तगफिरहु, इसके टुकड़े 4 3 इस्तगफिर। इस्तग अगर हम फिर वाव से लेते हैं तो फिर वाव एक अलग टुकड़ा बनेगा, और अगर हम पढ़ेंगे इस्तगफिरहु पढ़ेंगे तो इस्तगफिर एक टुकड़ा होगा, हु इसमें जमीर में से एक अलग टुकड़ा होगा। इन्नाहु के टुकड़े बताइएगा। 2 2 टुकड़े होंगे, इन्ना और हु। इन्ना और और काना, काना हमारे पास क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? हर्फ। ये फेल, फेल है, हर्फ नहीं है। ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तव्वाबन भी इसम है। और इस सूरत का खुलासा है फतह कामयाबी, ठीक है। आगे चलते हैं सूरतुल काफिरून की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फसब्बी जो था मैम प्लीज ये इसका खुलासा बताएं। फसब्बिह का क्या फसब्बी पूछ रहे? मैम ये फेल था ये इसम। नहीं फेल है ये। ओके। फा एक टुकड़ा है हमारे पास अलग से हर्फ का, और सब्बिह ये फेल है, ठीक है। मिस खुलासा और बताइए इसका प्लीज। खुलासा जो है फतह कामरानी, ठीक है, फतह कामयाबी। थैंक यू। और आगे चलते हैं सूरतुल काफिरून की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबत्तुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें अल काफिरून इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम है मैम, इसम इसम और है। जमा है। अबुदू, अबुदू क्या है हमारे पास? ये फेल है। फेल है। और अबुदूना, ताअबुदूना भी फेल है। माँ हमारे पास हर्फ है, जी जो कि ठीक है। और आगे अबत्तुम जो है ये हमारे पास फेल है। आबिदून ये हमारे पास इसम है। और आबिदूना, ये भी आबिदूना क्या है? आप फेल है। वो फेल है। हाँ जी इसम फेल ये है। है और फेल है। आबिदून यहाँ पर ये हाँ जी फेल है, ठीक है। तनवीन जब हमें इसम की इलामात
हाँ जी, जब मिलेंगी ना तो वहां हमने फिर कहना है कि ये इसम है। दीनुकुम के टुकड़े बताइएगा। दीनो सरत और आप बताइए। हाँ जी, दो। दीन तीन और है। कुम, ठीक है। तीन और दो और लाख दो तीन है। दो टुकड़े होंगे। दो तीन नहीं, दो दो टुकड़े होंगे, दीन दो और कुम, ठीक है। जैसे लाकुम, लाकुम के दो टुकड़े हम करेंगे ला कुम, आप सबके लिए। दीनुकुम आपका दीन, वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा दीन, ठीक है। सूरतुल काफिरून का खुलासा है दीन इस्लाम में के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं। आगे देखते हैं मकसद नजूल क्या था। सूरत स्वाद आयत नंबर 29 में किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियतदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलुल अलबाब। इसमें हमारे पास अंजलनाहु क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ है? फेल अंजलना फेल है और इसके टुकड़े हम करेंगे इसम है। अंजल। इसम है। अंजलना हमारे पास फेल है, ठीक है। और हु जो है ये इसका टुकड़ा है साथ में। इलाइका के दो टुकड़े होंगे, लियतदब्बरू, इसका मतलब आप में से कौन मुझे बताएगा? गौर करना। लियतदब्बरू का मतलब गौर व फिक्र करना, और करना, गौर लियतज़क्करू का मतलब नसीहत करना, नसीहत मैंने हासिल करना। अंदर और इसकी छोटी सी एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि हम कुरान को गौर व फिक्र करके उसकी आयत को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उससे हम नसीहत हासिल करते हैं। लियतज़क्करू, उससे नसीहत हासिल करते हैं। आगे मकसद नज़ूल देखते हैं। तदब्बुर उसकी आयत पर यानी अरबी आयत पर। कुरान की अरबी समझना ज़रूरी और आसान भी। तदब्बुर और तज़क्कुर का मतलब अभी आपने पढ़ा, गौर करना, नसीहत हासिल करना। कुरान से ताल्लुक देखते हैं। डायरेक्ट, रास्त है, शख्सी, पर्सनल है, प्लान, तयशुदा है, रेलिवेंट, मुतालिक है। ये सब पॉइंट्स भी आपने लाजमी याद करने हैं। आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ताल्लुक भी मालूम कर लिया और तदब्बुर भी। और यहाँ पर एक आदमी के लिए तदब्बुर का तरीका बताया जा रहा है कि हम तदब्बुर कैसे करें, मुतालिया करके, तसव्वुर करके और एहसास के जरिए से। तज़क्कुर एक सादा तरीका तज़क्कुर का है कि पहले दुआ कीजिए, हर अमल की इब्तिदा से पहले एहतसाब कीजिए, गुजरे हुए दिन का या हफ्ते का प्लान कीजिए अगले दिन या हफ्ते के लिए। कुरान के हकूक, ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बुर करना, अमल करना और फैलाना। कुरान आसान। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया वलाकद, और अलबत्ता तहकीक, यसरना हमने आसान किया, अल कुरान कुरान को लिज़िक्र जिक्र के लिए। जिक्र के दो मतलब पढ़े थे, आप में से कोई बताएगा? जिक्र करने याद के लिए, करना। हाँ याद जी, याद करना और करना और नसीहत हासिल करना, ठीक है। हाँ जी, नसीहत दो मतलब है इसके। आसान किस लिए है? जिक्र करने के लिए, याद करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए, फतवे देने और अहकामात निकालने के लिए, मजीद मेहनत करने के लिए। आपने देखा कि 20 घंटों में हमने नमाज ही को समझ लें तो थोड़ी सी ग्रामर के साथ आपने इसमें 40,000 बार आने वाले अल्फाज जो हैं वो सीख लिए हैं। कितना आसान है कुरान पाक को सीखना और इसको पढ़ना। और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ना सिर्फ आमीन। ना सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम है। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन मन वो है जो तअल्लमल कुराना, कुरान सीखे, व अल्लमाहु और सिखाए इसको। तैयारी का बेहतरीन तरीका, बार बार दुआ कीजिए, वसाइल का इस्तेमाल कीजिए, मुसाबकत का जज्बा रखिए। बार बार दुआ कीजिए, रब्बी ए मेरे रब, जिदनी ज्यादा कर मुझे, इल्मा इल्म में। जिदनी के टुकड़े कीजिएगा, आप में से कौन करेगा? दो ज्यादा कर मुझे दो टुकड़े में। और नहीं। कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाजी, जिसने अल्लमा सिखाया, बिल कलम, कलम से। बिल कलम के टुकड़े कौन करेगा? दो जी, दो दो। टुकड़े होंगे, बी और अल कलम, ठीक है। कलम। आगे चलते हैं। मुसाबकत का जज्बा रखिए। अय्युकुम, कौन तुम में से? इसके कितने टुकड़े बताए थे आपने? कलम के दोबारा बता दें प्लीज। बिल कलम, बी और अल कलम, ठीक है। दो दो टुकड़े होंगे कलम से। जज़ाकल्लाह। मुसाबकत का जज्बा मैम रखिए। अल्लाह जी, अय्युकुम, जी। मैम अल्लाह जी जमीर है, जमायर में से। अल्लाजी, अल्लाजी इसम। ये आपको ना, अल्लाजी
इस सब में से है। इशारा है, इसमें इशारा है। इसमें इशारा नहीं, नहीं ये इसमें इशारा नहीं है, ये आपको एंड पे लास्ट में जो है ना बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अय्युकुम कौन तुम में से ahsanu बेहतर होगा अमलन अमल में। इसमें मुसाबका मौसूल है ये। जी लास्ट में इसके बारे में जो है ना क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, फिर बात करते हैं इस ठीक चीज है, के लिए। ठीक है। ठीक है, नियत कर ली, दुआ कर ली, सारे फैक्टरीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कीजिए, अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए सबक नंबर 20 के इख्तिताम पर आपने 232 अल्फाज सीखे जो कुरान में 41,111 बार आए। कुरान में तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 मरतबा आए हैं। यहाँ पर बैटरी या सेल आपको ये बता रहा है कि हमारे दिमाग को 78,000 अल्फाज के मायने को चार्ज करना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 तक पहुंच गए हैं। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जी आपके कुछ सवालात थे, अभी पूछिए क्या क्या पूछना है। जी राबिया मुश्ताक आपने हैंड रेज किया, आपका कोई सवाल है? जी जी सर नहीं, शुक्रिया, डाउन कर मैंने लीजिए। मुझसे पूछ लिया। जी मुसर्रत जान आपका कोई सवाल है? सॉरी सर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये पीछे पिछले उसमें हमारे हैंड रेज हैं। प्लीज प्लीज डाउन कर लीजिए। जी शाइस्ता आपका कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना था, वालिया के 3 टुकड़े हैं ना? वालिया जी 3 आपने टुकड़े। टेबल किया, आपने एक टेबल किया था लहू लहुम लका ली ली, इतने टुकड़े थे। दो ला को आपने या से मिलाया था, ये 2 टुकड़े, और जब वाह को मिला देंगे तो वलिया 3 टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े, जी जी शुक्रिया सर। जी नसीमा इमरान आपका कोई सवाल है? अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी जी सर सर अस्सलाम मैं वालेकुम। सर आपने सर क्या अस्सलाम नाम वालेकुम। इमराना आप इमरान? इंतजार कीजिए, ये नसीमा से सवाल हो रहा है, पहले उसे कर लेने जी। जी नसीमा पूछिए। सर वो मुझे पूछना था, अल्लजी और अल्लजीना हमने पढ़ा है, वाहिद और जमा। सर जी इसको इसम इशारा कहेंगे नहीं या नहीं, सिर्फ इसम ज़मीर है या इसम इशारा है? सर डिटेल थोड़ी सी बता दें। ये इसमें मौसूला है। इसमें मौसूला में अल्लाजी वाहिद है, अल्लाजीना जमा, ये दोनों मुज़क्कर के हैं। मोनस के लिए अल्लाती और लाती आता है। इसमें इशारत है हाजा हाउलाए जालिका उलाइका, हाजे ही हाउलाए तिल का उलाए का, ये इसमें इशारा है। अल्लाजी जो है वो इसमें इशारा नहीं, इसमें मौसूला है, ये एक और चीज अल्लाह। चलिए जी थैंक यू सर। राना अब आपकी बारी है। जिसकी बारी आ रही है प्लीज उस वो माइक माइक अनम्यूट करें, बाकी ना करें, ताकि आपको बात समझ आ सके। जी सर मैं सिर्फ इमरान कि हमारी लाइट नहीं थी, अभी आई है, तो ये रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में और आज की। इंशाल्लाह जी बस सर इंशाल्लाह। ये आ रही थी, मेरी पूरी की लाइट नहीं थी बिल्कुल भी ना मेरी, मैं सुन नहीं पाई कुछ भी। मैंने जज़ाकल्लाह। कहा इंशाल्लाह बात खत्म हो गई। जी मुसर्रत जान आपने फिर हाथ रेज किया, प्लीज पूछिए। अनम्यूट करें अपने आप को। जी मुसर्रत जान चलें, अब अनम्यूट कर बोलिए। नहीं सर, यही मैं भी पूछ रही थी कि ये वाली आप शेयर करेंगे तो जहाँ जहाँ अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो हम दोबारा सुनकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो है शेयर होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।
जी, और किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ ले भाई, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है जब तक सर जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके पास सवाल की गुंजाइश है। जी शाजिया, अनम्यूट कीजिए और पूछिए। जी सर, अभी बताया है उन्होंने रिवीजन क्लास में कि बिल कलम के दो टुकड़े होंगे, बी और अल कलम। तो पिछली दफा टेस्ट में आया है, तो एक आयत में अल किताब था, उसके साथ मैंने उसको अल किताब एज अ वन टुकड़ा किया था, लेकिन वो गलत हुआ था और उसमें अल अलग किया गया था और किताब अलग किया गया। तो कौन सा ठीक होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। कभी कभी जो है वो पूरी जो है ब्रेकेज के साथ आते हैं। जब पूरी ब्रेकेज आती है तो उसमें जो है हम जो है हर, हर हिस्से को जो है वो अलहदा करते हैं। जैसे अल किताब में अलिफ लाम भी अलहदा हो गया, इसी तरीके से मुस्लिमूना में वाव नून अलग होता है। लेकिन नॉर्मल पैटर्न ये है कि जो मारफा इसम आ गया अलिफ लाम के साथ, उसके हम टुकड़े नॉर्मली नहीं करते। इसी तरह जैसे जमा का लफ्ज आ जाए तो उसके आखिर की जमा की इलामत को अलहदा नहीं करते, या मुदारे का फेल आए तो उसकी मुदारे की इलामत को अलहदा नहीं करते। तो उसका थंब रूल ये है, अगर कोई फेल किसी टेबल से आ रहा है तो उसके टुकड़े नहीं किए जाते। फेल की बात पहले कर लेते हैं। जैसे या मलूना, या इलामत मुतारे है और वाव नून जमा की है, तो इन दोनों को नहीं तोड़ेंगे, इसको एज सच वन वर्ड लेंगे। इसी तरह फ़ाल तू में ता या तू जो है वो जो है ज़मीर की इलामत आ रही, उसे अलहदा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये टेबल से आ रहा है। ये तो था अफ़ाल की बात। अब आ जाते हैं अस्मा की। अस्मा के अंदर हमारे पास दो ग्रुप है। एक को हम कहते हैं आम या नकरा, दूसरे को कहते हैं मारफा। अगर मारफा जो है वो किसी का जाती नाम है, फिर उसके टुकड़े नहीं होते। जैसे मोहम्मद लफ्ज है, जैसे अल्लाह, इसमें जलाला जाती नाम है, कुरान जाती नाम है, फिर उसके टुकड़े नहीं किए जाते। लेकिन अगर अलिफ लाम बिल मारफा होके आ रहा है तो बाज औकात उसके टुकड़े कर देते हैं, बाज औकात नहीं। लेकिन आपको ये बेस पता होना चाहिए कि इस लफ्ज में ये अलिफ लाम इजाफी लगा है मारफा बनाने के लिए। जैसे किसी शख्स का जाती नाम मैंने कहा मोहम्मद है, अब मोहम्मद में अलिफ लाम नहीं लगता, क्यों? वो उसका जाती नाम है। लेकिन बास चीज़ों में, अब कुरान जो है, कुरान भी जाती नाम है एक किताब का, लेकिन उसके साथ हम कहते हैं अल कुरान, यानी खास कुरान, दी कुरान बुक। तो बाज औकात अलिफ लाम लगता है, बाज औकात नहीं। और इसी तरह बाज औकात वो करते हैं, बाज औकात। तो ये आपको अपने जो है जो क्विज और होमवर्क्स आते हैं, इनमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहां पे उसने टुकड़े किसी में किए होते हैं, किसी में नहीं किए होते हैं, तो आप उससे परेशान ना हुआ करें। इसके पीछे ना पड़े कि अच्छा जी एक नंबर कट गया या नंबर कम आ जाएगा। नंबर कट जाने दीजिए, लेकिन आपको उस बात का इल्म आ गया, अच्छा कभी ये अलहदा भी आ जाता है, कभी ये जुड़ के भी आ जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर हाँ, आई। मतलब आपने इस पे कभी भी नहीं परेशान होना कि अच्छा ये देखो, ये तो ऐसे पढ़ाया था मैंने, किया तो मेरा नंबर कट गया। ये नंबरों के चक्कर में अगर पढ़े ना, फिर आपको इल्म नहीं आएगा। नंबर हमेशा किसी चीज को खो के जो है इल्म आता है। क्यों? जब होता है तो फिर अफसोस होता है ना, दुख होता है। मसलन अगर आपसे मैं ये पूछूं, आपको तीसरी जमात में जो टीचर पढ़ाती थी उसका नाम क्या है, शायद आपको ना है। लेकिन अगर उसी टीचर ने आपको कोई ऐसी सजा दी थी कि आपको 1 घंटा बेंच पे खड़ा किया था, या आपको 2 थप्पड़ रसीद किए थे, या आपको जो है कोई फाइन किया था, तो आप सारी उम्र उसका नाम नहीं भूलेंगे। अच्छा वो जिसने मुझे ये सजा दी थी उसका तो ये नाम है। क्यों? वो उस सजा के साथ वो नाम आपके जहन में इम्बेड हो जाता है। बाकी नाम भूल जाएंगे, लेकिन जिसके साथ आपकी जज्बाती वस्तगी होगी, जज्बाती क्या है, किसी चीज के पसंद नापसंद या दुख या जो है सुख, ये इस तरह के जज्बात हों, वो देर पाते हैं। इसी तरह जब आप एक नंबर लूज करते हैं तो आपका उस लफ्ज और उसके साथ एक जज्बाती कैफियत हो जाती है, अच्छा ये देखो इस पे मेरा नंबर कटा था। आप सारी उम्र नहीं भूलेंगे उसको।
चलिए जी, कोई और सर लाइक किसी के परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, जी जी अनाज लाइक बच्चे परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, तो लाइक बच्चे परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो नंबर कट जाए तो वो फिर उनको तकलीफ भी होती है। अब ये तो जाहिर है, अगर उसने पढ़ाई वाली किताब जो है वो एज ए वन था, वन टुकड़ा, तो उसके दो कैसे कर सकती, उसकी बात भी ठीक है। आप जो बात कर रहे हो वो एक मुनफरिद बात है कि आप एक सिखलाई के खिलाफ जो है बात करने की कोशिश कर रहे हो। सिखलाई नहीं नहीं ये सर, है ऐसी बात नहीं। अच्छा कि सर ये बताएं। कहीं पे जी जी। इस्लाम जो है वो उसका पार्ट अलहदा किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता। आपको ये ठीक है। दोनों अच्छा चीजें सर, पता जिस होनी। तरह, सर जिस तरह कुरान कमा का जो और अंदाज मीमा, है, let me to कमा और complete मीमा। my talk first. Let me to यस complete my talk, then you have a right to put the second question. Not during the talk, you have to put question on all questions. Learn the manners. सर ये तो क्वेश्चन है ही नहीं ना तो सर। अनाज, कंट्रोल योरसेल्फ। मेरे से कुछ भी निकल गया ना, वो आपकी सारी जिंदगी के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। आइए, हम कर रहे थे बात कि सिखलाई जो होती है वो हम जब करते हैं, कुरान के अंदर मुख्तलिफ असलूब हैं। कहीं पे कुरान ने किसी चीज़ को एक अंदाज में बयान किया, कहीं किसी और में भी है, कहीं किसी तीसरे लफ्ज़ एक ही है, वर्ड एक ही है, लेकिन उसके यूजेस डिफरेंट है। इसलिए जब कोई बात आपको बताई जाती है वो आपको पूरी बात नहीं बताई जाती, क्योंकि आपका लेवल इस वक्त सिर्फ इनिशियल लेवल है जिसमें आपने सिर्फ लफ्ज़ को आइडेंटिफाइड करना है कि ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है। सेकंड, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कुछ जितना आपको पढ़ाया वो आपको उसके मुताबिक आना चाहिए कि अगर ये फेल है तो आया ये माजी है, मुदारे है, अमर है, क्या है। बस इससे ज्यादा की आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसम है तो आपको पता होना चाहिए ये मारफा है या नकरा है, वाहिद है या जमा है, इससे ज्यादा नहीं है। हालांकि इसी में अस्मा में जो है मुसन्ना आप आगे जाके पढ़ेंगे, तस्निया का पढ़ेंगे कि दो वाले भी होते हैं, लेकिन इस लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि इनिशियली आप एक लफ्ज को वाहिद और जमा को फर्क करना सीख जाएं। और जो जो चीज़ें इस कोर्स में जैसे डिज़ाइन की गई हैं वो उसी के अंदर बेहतरी है कि आप उसके ऊपर मास्टरी करें, लॉजिक्स ना लाएं। जब लॉजिक्स लाएंगे तो आप जो है कुरान से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि लॉजिक जो है वो आपके अंदर इन बिल्ड किए जाते हैं वसवास की शक्ल में, आपके अपने नहीं होते। ये याद रखिएगा मेरी बात। ये इन बिल्ड करने वाला जो होता है वो आपको खींचना चाहता है उस राह से, इसलिए आपके अंदर लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे देता। हमारा क्या है? हमारा तो ये है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बास। अब ये सारी चीजें गायब की हैं, अल्लाह नहीं देखा, यू हैव टू बिलीव अल्लाह है। आपने फरिश्ते नहीं देखे, यू हैव टू बिलीव के फरिश्ते हैं। आपने सारी किताबें नहीं देखी, आपको सिर्फ 3 या 4 किताबों के नाम आते हैं, बट यू हैव टू बिलीव के जितनी भी किताबें हैं वो गैब हैं, वो सब पे भी यकीन है। आपने सिर्फ 30-35 नबियों के नाम जाने, 1,24,000 का आपको नहीं पता, यू हैव टू बिलीव के ये सब अंबिया थे, सब गैब में। हर कद्र खैर ही आपका है, क़यामत का दिन गैब का है। तो जो चीजें गैब पे हैं उस पे जो है आपकी दलील काम नहीं करती। अब अगर आप उस पर लॉजिक लाएं कि नहीं जी साबित करो अल्लाह है, नहीं जी साबित करो जी ये फरिश्ते हैं और ऐसे हैं और इस तरह इस तरह, जी साबित करो कि ये इतने ही अंबिया और इनके ये नाम है, साबित करो कि इतनी इतनी किताब, यू कांट। दीज आर द लॉजिक्स विच आर वसवास की शक्ल में आपके अंदर डाले जाते हैं। आपका नॉलेज ये अल्लाह कहता है ला रैब फी, शुरू यहीं से करता है, कोई शक ही नहीं। लेकिन आप शक करने लग जाएंगे फिर आप बहुत दूर चले जाएंगे। तो चलिए सर आगे हैं, हैंड टू सर प्लीज। आई एम सॉरी सर, थोड़ा सा लगती है। No, it's okay. We have 4 minutes, Brother Hai. I can start shortly. Okay, Uh, let me pick the you questions. you can Yes, take couple of yes, questions while I'm just getting yes. ready. Right, thank you sir. जी शाइस्ता, आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पता करना था कि तमाम वीडियो यूट्यूब पर आ रही है ना आपकी, जितनी भी रिकॉर्डेड है, तो सर क्या ये रहती आगे तक? हमने ये ग्रुप लिया है और अब ये खत्म हो जाएगा
क्योंकि अभी तो हम बहुत कमजोर है ना इसमें, हम वीडियो देख देख के मजीद आगे सीख सकते हैं। तो ये यूट्यूब पर रहेंगी हमेशा आगे तक? जब तक यूट्यूब वाले नहीं हटाते हमने तो नहीं हटानी। हमने तो जो चीज एक दफा रिकॉर्ड करके डाल दी वो पड़ी है और चल रही है। आप तो अभी माशाल्लाह कौन सा बैच है, ये आपका 659 है, यानी ये 659 वाला जो बैच है, इससे पहले जो 668 बैच आए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं, या जो जो सर काशिफ के हैं या जिस जिस भी उस्ताद के हैं वो वहीं पड़े हुए हैं, जो जो हमने जब से किए हैं हमने कभी उनको नहीं रिमूव किया। हाँ, वो जो यूट्यूब वाले हैं वो रिमूव कर दें या कोई और अथॉरिटी कर दे, वो कुछ नहीं कर। तो आप बेफिक्र रहें मेरी बहन, ये आपके बैच के तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो आपको इसी तरह अवेलेबल रहेंगी, और बल्कि इससे पहले वाले ग्रुपों की भी है, आप उन्हें भी देख सकती हैं, और मुख्तलिफ टीचर्स की भी हैं। आप अगर वो जानना चाहें कि अच्छा किसी और टीचर ने क्या पढ़ाया, क्योंकि टीचर टू टीचर थोड़ी सी वेरिएशन होती है पढ़ाने समझाने में, आप वो भी देख सकती हैं। थैंक यू सो मच। जी, किसी और बहन भाई का कोई सवाल है तो पूछिए। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आइए यहाँ पे दुआ एक दफा और मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर रिकॉर्डिंग क्लाउड पे है, या तो पास कर लीजिए या फिर चले मैं पास आप कर इसको देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मेरे इंतहाई अजीज़ व मोहतरम काबिल एहतराम कुरान सीखने वाले अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कि आपने अल्लाह के फजल और अपनी कोशिश और काविश और मेहनत के साथ अपने कुरान कोर्स 1 को मुकम्मल किया, उसकी सारी क्लासेस अटेंड की। आज आपने उसका दोहराई का सेशन भी अटेंड कर लिया। कल इंशाल्लाह आप ग्रामर की दोहराई और फिर नेक्स्ट वीक आप अपना क्विज देंगे। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। ये आज आपके सामने जो चीज़ रखी जा रही है आपको ज़रा मुख्तलिफ सी लग रही होगी, तो इसका पहले तो मैं थोड़ा सा आपको मकसद बता दूं, क्योंकि इन कोर्सेज के दरमियान हम कुरान पढ़ाते हुए बार बार जिक्र करते हैं कि कुरान जो है इसको अपनी अमली तौर पर ज़िंदगी में लाया जाए। फिर हम ये भी जिक्र करते हैं इस्लाम इज्तमाइयत का दीन है। फिर हम ये भी जिक्र करते हैं कि इस्लाम चाहता है कि आप अपने सारी उम्मत को साथ लेकर चलें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों का हवाले से तो हमने भी कुरान कोर्सेज ही पढ़ने और पढ़ाने वाले अहबाब ने मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तसद्दकू के नाम से, जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका एक उस वाक़े से ली गई है जब आपने सहाबा कराम को कहा तसद्दकू तसद्दकू तसद्दकू, कि सदका करो सदका करो सदका करो। तो ये अल्फाज वहाँ से ली गए हैं। कुरान की आया मुबारका भी इसकी तरफ इशारा करती है कि अगर तुम सदका करो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर बेहतर है, अगर तुम इसके बारे में जानते हो। मुझे यकीन है कि आप सब अपनी ज़िंदगियों में अपनी हैसियत अपने हिसाब से सदका करते होंगे। बहरहाल आज की इस काविश में आपको दावत ये देनी है कि एक तंजीमी ढांचा जो है, तो हमने इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस, जिसमें ख़ास तौर पर आपने ये पसंद नहीं किया कि मुसलमान मांगे, यानी मुसलमान हाथ फैलाए, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए उससे बेहतर है कि रोज़े क़यामत तुम्हारे माथे पर मांगने का दाग लिए हुए।
फिर एक और हदीस में फरमाया कि ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो इन अहादीस को सामने रखते हुए हमने कोशिश की कि एक ऐसी यानी आपस में इज्तिमाई काविश की जाए कि जिससे बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों का अजर इकट्ठा कर लिया जाए, अमली कोशिश भी की जाए, और ऐसे लोगों को जो हमारे मुआशरे में बिल्कुल पिसा हुआ तबका होता है, यानी ऐसे लोग जो बेचारे एक मुनासिब कमाई भी नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी गुर्बत की उस लकीर में थोड़े से पैसे जमा करके, जिनमें स्पार्क भी होता है, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन इतनी मामूली रकम भी जमा नहीं कर सकते कि उससे एक छोटा कारोबार कर सकें। मसलन आप सोचें, जब हमने शुरू किया था आज से 2 साल पहले, 2 भी नहीं साल भी नहीं हुए बल्कि, तो जो पहली रकम थी वो 16,000 थी। यानी अगर 16-17 हज़ार से कोई कारोबार कर सके और वो बेचारा जिंदगी में इतनी रकम जमा ना कर सके, तो ये एक बड़ी अफसोस वाली बात है। जबकि इतनी रकम में अमूमन हमारे घरों में हम बाजुकात एक वक्त की दावत उड़ा लेते हैं या बड़े आसानी से रकम खर्च कर सकते हैं। तो मकसद सिर्फ इसका क्या था कि लोगों को रोजगार फराहम किया जाए, और उसके लिए इतनी मुनासिब रकम, लो लेवल के जो लोग हों, बिल्कुल जो इतने रकम, तो मिलजुल कर वो रकम जमा की जाए, उन लोगों की निशानदही की जाए, उनको काबिल इज्जत तरीके से रकम दे दी जाए, और ये रकम अगर वो लौटा सके तो ठीक है, ना लौटा सके तो उसकी है सदक़े के तौर पे, कर्जा हसना, सरमाया कर, जिस भी मद में वो लेना चाहे वो ले ले। और इसमें एक खास बात ये रखी गई कि जो लोग इसके मेंबर हों वो ही ऐसे लोगों की निशानदही करें। ये नहीं होगा कि कंट्रीब्यूट तो कुछ और लोग करें लेकिन देने वाले कुछ और लोग हों। तो इसकी बुनियादी शराइत हमने ये रखी कि जो भी शख्स, और इस पर प्लीज याद रखें कि इसमें सिर्फ वो लोग जो खुद इनकम कमाते हैं, कोई ऐसा शख्स जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, खवातीन जो खुद इनकम नहीं कमाती, या ऐसा फर्द जिसके लिए मुमकिन नहीं है कि इतने पैसे भी महीने में 1,000 भी निकालना, अब वो खुद को इस तकलीफ में मत डाले और ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करे। तो बहरहाल इसकी कंडीशन ये रखी हमने कि जो भी कोई शख्स ये कमिटमेंट कर ले, ये इरादा कर ले, नियत कर ले कि वो सारी जिंदगी हर माह 1,000 रुपया, जो कम अज कम अमाउंट है, वो तसद्दकू में दे सकता है, वो इसका मेंबर बन सकता है। और ये नियत भी कर ले कि वो मेंबर बनने के बाद उस पूरी तंजीम की सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा और खुद भी आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कभी एक खुद तसद्दकू का ग्रुप भी बनाएगा। तो ये एक हमने दो इसके ऊपर कंडीशंस लगाई, और हमने बाकी उसके सारे टेक्निकल तरीकाकार हैं। जब वो कोई मेंबर बन जाता है तो हम उस वक्त उस पे तो उसको मेंबरशिप, प्रॉपर मेंबरशिप मिलती है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स भी फॉर्म होने शुरू हो गए, और हमने लोगों को रोजगार भी देना शुरू कर दिया। और अभी तक अल्लाह के फजल से एज ऑफ टुडे हम 40 से ज्यादा लोगों को, जबकि हमारा ख्याल ये था कि हम हर माह किसी एक शख्स को रोजगार दिया करेंगे तो वो काफी होगा। असल में मेरे जहन में आइडिया ये था कि किसी दौर में जब मैं खुद से मदद करने के लिए पैसे देता था तो मुश्किल होता था हर माह इतनी रकम निकालना कि किसी एक को कारोबार करवाया जा सके। तो सोचा ये कि मिलजुल कर अगर हम करवाएं तो सबको अजर भी मिलेगा इज्तमाइयत का। तो इस बुनियाद का क्या अमल में आया। इसमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेंबरान की तादाद 148 के करीब है। हर माह की 10 तारीख तक लोग अपनी रकम भिजवाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के वो मेंबर बन जाते हैं, और उसकी रकम की एक एक चीज़ हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, पूरी बॉडी है, वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए उसके ऑडिटेबल अकाउंट स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं। उसी माह रकम को, ज़्यादातर रकम उसी माह खर्च कर दी जाती है, किसी को रोज़गार के लिए फ्राहम कर दी जाती है। जैसे ये लोगों ने, ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली हमने खरीद कर मशीनें, ये इंडस्ट्रियल मशीन दी गई इस बच्चे को। तो यूं ये तरीकाकार सारा चलता है। पहले से 10 तारीख तक रकम आती है, 10 से 20 तक एप्लीकेशन आती हैं, वो भी मेंबरान ही देते हैं। हर मेंबर, आप में से कोई भी जो मेंबर बन जाता है वो कह सकता है कि फलां रिश्तेदार, फलां शख्स जिसे मैं जानता हूँ या जानती हूँ और उसके पास इतनी रकम नहीं है, आप प्रपोज करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, और हम उसको अगले 10 दिन में, यानी उस माह के अंदर अंदर वो रकम, अगर वो केस अप्रूव हो जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, रकम जारी कर देते हैं। तो हमने एक छोटा सा तंजीमी ढांचा बनाया हुआ है, सब
कुरान सीखने वाले अहबाब हैं, जिसमें एक सरपरस्त आला इस वक्त हो सकते हैं हमारे मेम्बरान में से कुछ लोग हमारे साथ बैठे हों, तसद्दुक़ू के मेम्बरान या तसद्दुक़ू की गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान। तो ये सब लोग उसमें ब्रदर इजाज़ अहमद हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सिस्टर तलत हैं हमारी फीमेल्स को हैंडल करती हैं, ब्रदर ताहिर हैं। इसी तरह जब कोई केस आता है तो उसकी पूरी तहकीक की जाती है, मतलब जो इंसानी हद तक हम कर सकते हैं। जाहिर है कि इस वक्त हमारे पास ऐसे ज़राए नहीं है कि वहाँ जाया जाए, लेकिन टेलीफोनिकली ब्रदर इंजीनियर आमिर मसूद और सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद के हिसाब से ये उसकी तहकीकात करते हैं और उसके बाद हम रकम जारी करते हैं। तो हर रुकन जो है वो ग्रुप की शूरा का मेंबर होता है, उसकी राय ली जाती है और इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। ये आपके सामने जो हमारे मेंबरान रकम भिजवाते हैं उसकी रसीदें हैं, वो ग्रुप में डाल देते हैं। फिर उसकी एक अकाउंट स्टेटमेंट इशू होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसमें आपके नाम के साथ ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, ये जैसे हमारे मेंबरान हैं, ये कुछ कोई मुझे बताए आपको इस वक्त स्टेटमेंट नजर आ रही है स्क्रीन पे? यस सर। जरा हाँ, ये जैसे हमारे मेंबरान हैं जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका नाम वहां पे, ये जुलाई 2024 की अकाउंट स्टेटमेंट है, ये भी ग्रुप में डाल दी जाती है ताकि आपको हर हवाले से ट्रांसपेरेंसी हो। हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान में ये एक मुश्किल काम है, जहाँ भी पैसों का मामला आता है। मैं खुद इस हवाले से बहुत मेरी सारी जिंदगी मेरा ख्याल ये था कि कभी किसी से पैसे मांगने, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इंसान की नीयत जो है ना वो, और लोगों के जहन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, शैतान बहुत कुछ जहन में लाता है। लेकिन जिस दिन मैंने ये हदीस मुबारक देखी कि अल्लाह के नबी मांग रहे हैं और सहाबा से कह रहे हैं तसद्दकू तसद्दकू तसद्दकू, जाहिर है उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए आगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ग्रुप आया लोगों का, उनकी बहुत खस्ता हाल थे, तो उन्होंने सहाबा से कहा कि सदका करो सदका करो सदका करो। तो मुझे ख्याल ये आया कि जाहिर है हम में से कोई भी अल्लाह के नबी से बेहतर नहीं हो सकता। अगर वो उम्मत के हालात को बेहतर बनाने के लिए, दूसरे लोगों के, मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए लोगों को कह सकते हैं कि सदका करो, तो मैं और आप क्यों नहीं कह सकते? तो इस जज्बे के तहत खुद मैं भी इसका मेंबर हूँ, मेरी मिसेस भी, हम भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते हैं। कुछ अल्लाह के बंदे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते हैं, लेकिन हमने मिनिमम कंडीशन 1000 है, उससे ज्यादा की किसी के लिए कोई वो नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा जुलाई में अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे पास टोटल 1,82,000, हमने 16,000 से शुरू किया था पहले माह, तो वो इतनी रकम थी। हमारे पास कोई 16 मेंबर थे, 16-17,000 जमा हुआ था, वो हमने देना शुरू किया। अभी इस वक्त हमारे पास इस माह 3,84,000 की रकम है। एक केस हम अप्रूव करके 1 लाख का भिजवा चुके हैं, 2 केसेस हमारे पास और हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो कमिंग बैक टू दी, बस मैं इसको क्लोजर की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये केस मैंने ख़ास तौर पे इसलिए लगाया है कि ये मैंने प्रपोज किया था। ये साहब जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेचारे बहुत ऐसी हालत थी कि वो बयान से बाहर है। बहरहाल हमने इनको रेडी लेके दी फ्रूट की, 40,000 रुपये में हमने इनको रोज़गार फराहम किया और मुसलसल 2 माह तक मैं इसका फॉलोअप इनके साथ करता रहा, देखता रहा। इन्हें ये नहीं पता था कि ये रकम मेरे जरिए उन्हें मिली है। सिर्फ ये देखने के लिए कि आया वाकईतन हमारा ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाकी जगहों पे हो रहा है, बाकी मेम्बरान करते रहते हैं, पहली दफ़ा ये मैंने खुद से भी, ताकि मैं अमली तौर पर भी इस काविश का हिस्सा बनूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको फ्रूट की रेडी करवाई गई। इसके अलावा बेतहाशा हमारे पास मिसालें हैं। पिछले 2 साल खाया, किसी को इंस्टॉल के लिए रकम दी है, जैसे आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम अंबर बाजी, मैं जायदा की बहन बात कर रही हूँ। ये हमारी इनको केमिकल्स के लिए रकम दी गई, प्लांट डलवाने के लिए उन्हें कारोबार शुरू किया। तो ब्रिंगिंग इट टू द क्लोज, हम ये समझते हैं कि
इस तरीके से आप करते रहते हैं। आई एम श्योर आप सभी करते होंगे। 1 रुपया भी अल्लाह की राह में देना जो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जाहिर है वो 1 रुपया अल्लाह की नज़र में बड़ी चीज़ है। लेकिन एक ऐसा काम, नेकी का ऐसा काम जो मिलजुल कर किया जाए, की बड़ी अहमियत है। तो इस जज्बे, इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए और ख़ुद अमली तौर पर इस मैदान में निकलते हुए हमने ये किया। और हमारा ख्याल ये है कि दिस इज़ अ ग्रैंड सेल। आजकल लोग सेलों के पीछे भागते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये ख्याल है कि आपको इस तरह से इस इकट्ठे मिलकर करने से बाय वन गेट 10 फ्री वाला फायदा है। नंबर 1 सदका करने का सवाब, नंबर 2 सदका जारिया का सवाब, क्योंकि आपने नियत कर ली और जिनको आपकी रकम जा रही है वो हमेशा के लिए उससे अर्न करेंगे। नंबर 3 मुसलसल की जाने वाली नेकी का सवाब। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को वो इबादत और वो नेकी पसंद है जो गरचे थोड़ी हो लेकिन मुसलसल की जाए। तो जब आप ये नियत कर लेते हैं कि हमेशा के लिए, तो अंदाजा करें कि जिंदगी भर, क्योंकि नियत जिंदगी का तो हमें नहीं पता कल है परसों है नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नियत का अजर हमेशा के लिए देगा। इज्तमाई नेकी का सवाब कि हम मिलजुल कर सारे मुसलमान नेकी करें। फिर हम सब कुरान के हवाले से आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं, एतमाद भी रखते हैं, अल्लाह का फजल है। इसलिए कोई भी केस आता है तो मैं कहता हूँ भाई ये कुरान वालों ने रेफर किया है, आप इस पर एतमाद कीजिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, और अगर मुनासिब है तो मंजूर कर दीजिए। माली मदद करने का सवाब एक बहुत बड़ा अजर है कि आप किसी की माली मदद करें। आप गुफ्तगू से भी लोगों की मदद कर सकते हैं, आप तसल्ली देकर भी, आप साथ जाकर भी, आप सामान देकर भी, लेकिन माली तौर पर मदद करना। रोजगार दिलवाने का सवाब, ये याद रखें कि किसी को अगर आप एक वक्त का खाना दें तो ये भी नेकी का काम है, लेकिन वो एक वक्त खाएगा फिर मांगने के लिए आएगा। तो अफसोस की बात है कि इस उम्मत में जिसके नबी ने कहा कि मांगना एक दाग की मानिंद है, तो वहां मांगने वाले हों। तो हमने इसलिए काविश की कि सिर्फ हमारा 1 पॉइंट एजेंडा, हम सिर्फ रोजगार के लिए रकम देते हैं और किसी काम के लिए दिलवा दें तो खाना खिलाने का सवाब रोज खाएगा, वो अजर भी मिलेगा। फिर पूरे खानदान के लिए रिस्क का बायस बनने का सवाब। हमारे पास ऐसे लोगों को रोजगार दिया गया जिनके खानदान में 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सबके लिए खाना। वरना आप देखें 1000 में हम शायद एक शख्स को एक दिन का खाना बड़ी मुश्किल से दे सकते हैं, लेकिन जब रोजगार मिलेगा तो हमेशा के लिए। फिर खैर के कामों में हिस्सा लेने का सवाब। तो इस उम्मत की खसूसियत ये है कि ये खैर के कामों के लिए इकट्ठी होती है, तो उसका सवाब, और मुनज़्ज़म तरीके से नेकी करने का सवाब, कि सिस्टमेटिक तरीके से इस तंजीम का सारा सिलसिला रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका तरीकाकार है, आपके सामने ये रख दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त हमारी गवर्निंग बॉडी में से ब्रदर आमिर मलिक मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बात करना चाहें। इसके अलावा कोई और मेंबरान है तो काइंडली रेज हैंड। ब्रदर इजाज भी मौजूद हैं। ब्रदर इजाज हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी कुछ देर बात करें आप सबसे। तो जी आप लोग खुद को अगर अनम्यूट कर लें। ब्रदर आमिर मुझे सुन रहे हैं, ब्रदर इजाज जो भी आप में से सुन रहे हैं। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? आई डोंट नो वेदर दीस मेंबर्स आर एबल टू। ऑडियो वीडियो क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर इजाज। ब्रदर इजाज हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। ब्रदर इजाज प्लीज। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 9th एवेन्यू इस्लामाबाद में हूँ। तो ट्रैवल के दौरान थोड़ी सी आवाज कम ज्यादा भी हो सकती है, कट भी रही है। मैं मुख्तसर से बात ये करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 22 मंथ हो गए हैं स्टार्ट हुए और हमने तकरीबन 30 लाख रुपया लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं अगर अपने जाती तौर पर बात करूँ तो शायद मैंने 22 मंथ में। कितनी रकम ब्रदर इजाज, कितनी रकम जरा दोबारा बताइए? 3 मिलियन सर, 30 लाख के करीब।
अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं 3 अपने मिलियन। जाती तौर पर अगर बात करूं तो मैं शायद मैंने 22,000 रुपया दिया, मैं रोजगार नहीं दिलवा सकता था। मैं अपने पैसे इकट्ठे किए और हमने तकरीबन पिछले साल का मुझे याद है 22 लोगों को हमने दिया था 1 साल के अंदर रोजगार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तकरीबन 2-3 पर मंथ हम रोजगार मुहैया कर रहे हैं लोगों को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं अपनी अपनी बात करूं तो शायद मैं किसी एक को भी रोजगार नहीं दिलवा सकता, लेकिन कलेक्टिवली इतने आप लोगों के ताउन से हमने इतना ज्यादा वो किया। 1,000 की तो बात है कि हम किसी को खाना खिलाने जाएंगे तो खाना भी नहीं किसी को खिला सकते। तो हम कितना जबरदस्त ये काम है कि किसी को हम रोजगार दिलवा देते हैं, फिर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपनी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर वो चल रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़े अजर की बात होती है। ये आपको चौराहों के अंदर भीख मांगने वाले लोग आपको नजर आएंगे, आप उनको 50-10 रुपए देते देते मेरा ख्याल है कि 1,000 रुपये हर कोई बंदा खर्च कर देता है। लेकिन अगर आप यही 1,000 यहाँ पे देंगे तो किसी एक को रोजगार मिलेगा, वो अपनी फैमिली को रन करेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा। और ये 10 जो फायदे ये 10 नजर आ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बीच में आप में आएंगे। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बहुत फेयर सिस्टम हमारा चल रहा होता है, तो इसके अंदर जितना पार्टिसिपेट करें उतना काम है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। तो जज़ाकल्लाह खैर। अगर मेरी आवाज आती रही एक्चुअली में फिर आप जज़ाकल्लाह ब्रदर इजाज, आई कैन अंडरस्टैंड आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ब्रदर इजाज चूँकि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, इनको अंदाज़ा है कि पिछले इतने मुद्दत में हमने ब्रदर आमिर को हम ऑनलाइन लेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी केसेस आते हैं उनके हवाले से। इंजीनियर हैं, यंग हैं, बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी सारी एक्टिविटीज़ में, गवर्निंग बॉडी का हिस्सा है। इसे दूं, ये जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम क्वेश्चंस भी लेते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप तसद्दकू और अपना नाम लिखकर, ये नीचे नंबर लिखा हुआ है सेल फोन, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर देंगे और हम इंशाल्लाह फिर आपको तसद्दकू के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना देंगे। तो ब्रदर आमिर जी, ब्रदर आमिर मसूद मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया मुझे। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। तो शुरू में जब हमने किया था तो चंद एक ही लोग थे, तो बिल्कुल जैसे ब्रदर इजाज भी कह रहे थे कि पूरी एक इसकी गवर्निंग बॉडी एक बनी हुई है, प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर इसका है कि केस आता है उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है, फिर प्रॉपर फॉलो अप किया जाता है, हर मंथ में प्रॉपर रिकमेंडेशंस होती हैं। और आप 1,000 वैसे तो कोई अमाउंट नहीं है आजकल, 1,000 की क्या वर्थ है, कोई वर्थ नहीं है। तो लेकिन जब सारे एक ज़ाहिर कलेक्टिव एफर्ट होती है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह आई होप कि हम 150 की तादाद जो ग्रुप में हम क्रॉस कर चुके होंगे। तो शुरू में बहुत सी कम मेंबरान थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान ही जो हैं वो 150 के करीब पहुंच चुके हैं। तो तमाम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, और जो कलेक्शन होती है हम उसमें मैक्सिमम जो बेस्ट पॉसिबल होती हैं आफ्टर वेरिफिकेशन हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं और रोजगार मुहैया किया जाता है, हेल्प नहीं की जाती। तो ताकि वो जो है वो अपना कोई रोजगार और एक सर्कल जो है वो उनका चल सके। तो अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले, और तमाम मेंबरान की और स्पेशली काशिफ साहब की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट है। मैं इसको तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इस कार खैर में ज़रूर मोटिवेट हों। जैसे आप माशाल्लाह कुरान सीख रहे हैं और आगे इंशाल्लाह सिखाने वाले भी बनेंगे, तो आप लोगों के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के एक आम आदमी के। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह ब्रदर आमिर। सो दिस इज द आइडिया। एक दफ़ा फिर मैं आप सबको बता दूं, इसमें ना तो वो स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिनकी अपनी इनकम नहीं है, ना ऐसी ख़वातीन शामिल हो सकती हैं जिनकी अपनी इनकम नहीं है, ना ऐसे अहबाब जिनके लिए 1,000 रुपया महीने में निकालना मुश्किल होगा। हम नहीं चाहते कि आप अपने लिए, आप नियत कर लें जब कभी आपके लिए आसानी हो ऐसे अहबाब, तब इंशाल्लाह ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे याद है एक दफ़ा हमारे पास, बाय द वे हमारे पास की कोई मेंबर बैठी हुई है, कोई मेंबर या मेंबर बैठी हुई है, मतलब बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, जो पहले से हमारे पास तसद्दकू के मेंबर है। ठीक है। हाँ, अगर प्लीज हाथ खड़ा करें और वो बताएं कि जी हैं सर। सिस्टर गुलनूर भी हैं और मैं देख रहा हूँ सिस्टर जाहिदा भी हैं।
हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर। सर मैं जी क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं राशिदा कदीर, मैं भी जी तो सिस्टर सद्दाकू की सिद्रा मेंबर। भी हैं। जी सिस्टर। तुम हो? सर मैं मदर हूँ ना, उसकी सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था इस ग्रुप में से, और मैं साथ क्लास ले रही हूँ। हेलो सिस्टर प्लीज जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपका। जी जी। प्लीज अपना एक्सपीरियंस चेक करें। अ, अच्छा सिस्टर जाहिदा भी हैं। सिस्टर सिद्रा, मैं आप यस मेरा सर। ख्याल है आपके आई डोंट नो मेरे नेट का इशू है आपके। अ, सर मेरी मदर हैं सिस्टर इसकी जाहिद, मेंबर, तो वो जी जी, इसलिए बात करना चाह रही थी। प्लीज प्लीज उनसे करवाइए बात। जी सर, ये लें। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सर मैं तो सद्दाकू की मेंबर हूँ, जी राशिदा कदीर। माशाल्लाह से जी बहुत अच्छा ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला इसको और ज्यादा फलने फूलने में मदद दे, और हम सबकी के जितने भी छोटे बड़े अमाउंट हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए और इनका अजर अजीम दे। आमीन। और आप लोगों को खुसूसन, क्योंकि आप लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है और आप इसके मावन हैं, आपके तावन से ये हो पाया है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा इसका अजर दे कि आप लोगों ने हमें भी इस साइड पे आने की तरगीब दी। वैसे तो हम लोग रोजमर्रा निकालते रहते थे, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं हम लोग कि अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और बिल्कुल आप बड़ी एक्टिव मेंबर है, मुझे आपके नाम से बिल्कुल याद आ गया है, और आपने बड़े अच्छे रिसेंटली हमारे केस के हवाले से बड़ी अच्छी फीडबैक भी आप देती रही। सिस्टर जाहिदा चिश्ती हैं, उनसे बस गुफ्तगू करके और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी सिस्टर जाहिदा चिश्ती फरमाइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल वालेकुम की अस्सलाम। गहराइयों से सबको सलाम, सबको ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, और ये जो सिलसिला है ये हमेशा चलता रहे। मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे पैसे भेजने। मेरी बेटी को इतनी जल्दी होती है कि वो पहली से पहले भेज भेज देती है। मुझे शर्मिंदगी होती है इस बात पे। मैंने बस सर ने कहा हुआ है कि 10 तारीख से पहले पहले भेजा करें, यानी कि यकम के बाद भेजें, लेकिन वो जल्दी करवा देती है। जब उसके पास सैलरी आती है वो कहती है बस दे के फारग हो ना। तो इस दफा भी मैंने सारी जात से भी माजरत की कि मैंने कहा वो बेटी ने गलती से सेंड कर दिए। तो सर ये तो जी मुझे इतनी ज्यादा सच्ची, यकीन करे, जब मैं पढ़ती रहती हूँ साथ साथ जो भी चीजें आ रही होती है ना, तो सदाकू में मैं बड़ा इन डिटेल इनके साथ इन टच रहती हूँ। मेरी दुआएं हैं बेशुमार। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम लोग ना शुरू से ही, मेरे मियाँ ऑफिस में होते थे, यहाँ आईबीएल में जॉब करते थे, तो हम लोगों ने ना एक सिलसिला बनाया हुआ था कि सब दोस्त अहबाब मिलके ना शादियां करवाते थे बच्चियों की ना। इनके ऑफिस के गरीब लोग लड़के थे जिनकी हम लोगों ने शादियां इतनी धूमधाम से करवाई, और बच्चियों की शादियां की। हमारी फैमिली में बहुत सारे गरीब लोग थे। अभी भी हम लोग बेटियां जो है ना वो अपने ग्रुप में शेयर कर देती हैं, कोई ऐसा मसला है तो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, लाखों के हिसाब से पैसे बाहर से भी आना शुरू हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने अच्छे काम आते हैं, इतने अच्छे काम लोगों के पूरे होते हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि इन बेटियों के नसीब देखे, ये लोग कितने परेशान थे और किस तरह अल्लाह ताला ने समेटा इनको। शुक्र अल्लाह ताला का। ऐसे ही बहुत है। ये आपने जो सिलसिला सिस्टर शुरू किया सर, जज़ाकल्लाह, आपकी ये तो गुफ्तगू बहुत का अच्छा चूंकि है। हाँ टाइम जी, मुख्तसर है। जी जजाकल्ला जजाकल्ला सर। बहुत सारी दुआएं जी जी। आपने मुझे याद अच्छा रखा। सबसे बहुत सारा पहले प्यार दुआ सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम आप वरहमतुल्लाहि मेंबर कब से हैं, वबरकातुहू। कितनी देर से हैं, ये भी बताएं। सर मैं जी अभी मेरे सेमेस्टर, ये अब चौथा मैं QC1 चौथी दफा कर रही हूँ। तो मैंने पहली दफा से जब आपने बताया था तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं कर रही अच्छा माशाल्लाह, आप पुराने हूँ। हाँ हमारे जी, साथ मेंबर हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी पहले जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह का बहुत सारी अच्छा दुआएं जी, सर। सलामत रहे, खुश ब्रदर आबाद रहे रियाज सब। हुसैन है हमारे साथ। ब्रदर मोहम्मद रियाज हुसैन, इन्होंने कहा जी आई वुड लाइक टू बिकम मेंबर। ब्रदर रियाज प्लीज याद रखें
इसका तरीका ये है कि आप जो नीचे सेल फोन नंबर दिया हुआ है, ये मेरा ही सेल फोन नंबर है, आप इस पर तसद्दकू और अपना नाम लिखकर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप इसके मेंबर बन जाएंगे। हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में सीखेंगे। आपको इसका ब्रोशर भी भिजवाया जाएगा। और वैसे तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने कंसेंट दे दी है। तो वो हजरत उकाशा बिन महसन वाली हदीस है कि नेकी में जिसने पहल की, आप सबको याद होगी, हमने QC1 में हदीस भी पढ़ी थी। तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आज आप नेकी में पहल करने वाले सबसे पहले मेंबर बन गए कि आपने कहा कि जी मैं तसद्दुक़ का मेंबर बनना चाहता हूँ। बहरहाल मैं इसको पहल तब कहता हूँ जब यहाँ मैसेज आ जाए सेल फोन पे, जब कोई अप्लाई कर दे और लिख दे कि जी आई वांट टू बी मेंबर ऑफ तसद्दुक़ और आपका नाम, बस ये दो चीजें। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। कुछ सवालात आए हुए हैं, उनमें से सिस्टर हिरा ने पूछा है कि सिर्फ सदका या ज़कात भी दे सकते हैं। नहीं जी, हम ज़कात अभी इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि ज़कात के अहकामात के लिए ज़रा ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ वो रकम आप जो ज़कात के अलावा अलग से हर माह दे सकते हैं, उसको हम इसका हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद सिस्टर आसमा पूछ रही हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस। नहीं जी, हम इसमें, हमारे पास बहुत से लोग कहते हैं ये हेल्प कर दें वो कर दें, क्योंकि इसका सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा जो है ना, मकसद वो रोजगार मुहैया करना है। रोजगार, मुझे अंदाजा है, हम सब समझते हैं, जाहिर है बहुत चीजों की जरूरत है, बहुत से काम किए जा सकते हैं, लेकिन हमने एक फोकस रखा है कि सिर्फ रोजगार, क्योंकि रोजगार दे दें तो कोई शख्स अपने बच्चों को पढ़वा भी सकता है। आप रोजगार दे दें तो वो अपने घर की अद्वियात के पैसे भी पूरे कर सकता है। आप रोजगार दे दें तो वो अमूमी तौर पे अपने घर के हालात भी बेहतर कर सकता है। तो हमने 1 पॉइंट एजेंडा रखा है रोजगार, कि लोगों को मांगने से निजात दिलवाई जाए, उसके लिए मदद की जाए। और जी सिस्टर कह रही हैं आई वांट शेयर इन दिस ग्रुप। सिस्टर यहाँ चैट बॉक्स में नहीं, सेल फोन पे ये देखें, ये नंबर लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे, आप सबको नजर आ रहा है। मैं इसको दोबारा हाईलाइट भी कर देता हूँ आसानी के लिए। बल्कि वही नंबर है जिस नंबर से आप लोगों को ग्रुप में ये सारी मालूमात आती हैं, यानी PDF फाइल, पोस्ट, लिंक आता है। उस नंबर के ऊपर आप अपना, जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है नंबर, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करते हैं आप, ठीक है, और अपना नाम लिख के। मेरे पास सबसे पहले जो मैसेज आया है, वैसे मुबारकबाद इनको देनी चाहिए, दिस इज ब्रदर मोहम्मद जैन सिद्दीकी, जिन्होंने सबसे पहले तसद्दकू लिखकर मुझे मैसेज किया है। ब्रदर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह ताला खैर के इस काम में और आपकी इस पहल का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। ये हमारा एक और केस है। अच्छा, मजे की बात है, मई के महीने में हमने 4 लोगों को रोजगार दिया, एक महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी एक खातून को हमने, ये इस तरह से हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसकी असेसमेंट्स आती हैं और ये सारी मालूमात जो है ग्रुप के अंदर डलती रहती हैं। तो इसके साथ ही बहुत माजरत, ज़्यादा वक्त ले लिया। बहरहाल आपके कोई सवालात हो इस हवाले से आप पूछ सकते हैं, जिस किस्म के भी सवालात हो, हम लोग यहाँ हैं, तसद्दकू के और मेम्बरान भी हैं, तो आप बात कर सकते हैं। इसके हवाले से कोई मालूमात और लेना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और मेंबर बनने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सामने आपके लिखा भी हुआ है। तो जी, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? सिस्टर गुलनूर बुक्टी गालिबन है हमारे साथ। सिस्टर गुलनूर, आप भी मेंबर हैं, तो प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कब से मेंबर हैं आप? सर मैं तो जब से आपने ये शुरू किया, रमजान से पहले मेरे ख्याल में, जो मैंने QC1 किया था रमजान से पहले, उसमें हमने ये शुरू किया था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस तरह की किसी को रोजगार दिया जाए, और वो अल्लाह ताला ने सुन लिया और आप लोगों के जरिए ये चीज मेरे नजरों से गुजरी और मैं शामिल भी हो गई। और अल्लाह ताला ने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी की। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को थोड़ी थोड़ी रकम देने के बजाय पूरे रोजगार दिया जाए ताकि घर चल सके। और बहुत सारे, जब तक मैंने जब शुरू किया था तो उस वक्त तो बहुत कम रकम थी, लेकिन अब भाई एजाज ब्रदर ने बताया कि इतनी 30,000 तक पहुंच गई, तो बहुत खुशी हो रही है।
और इसमें मैंने अपने और भी लोगों को कहा है कि आप भी शामिल हो, लेकिन जब शामिल होंगे जब तक कि आप खुद कमाए या आपका अपना पैसा हो। तो अल्लाह का हाँ शुक्र ये है और आ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें जज़ाकल्लाह आपसे सिस्टर। सीखी और है तो आगे भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। माशा- और अल्लाह ताला आपके इन चीजों के लिए अल्लाह बरकत दे और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी अता करे। हमारी बहुत सारी दुआएं आप ब्रदर्स और हमारे टीचर्स, हमारी बहनें, सबको अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। आ, जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद हमारी मेंबर हैं इसी की गवर्निंग बॉडी की, फीमेल मेंबर हैं, कुरान की बहुत अच्छी टीचर भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो गुफ्तगू करें। उससे पहले आपको बताता जाऊं कि हमारे पास अप्लाई किया है, हमारी एक बहन ने कहा है कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि अल्लाह ताला ने जब मुझे इस्तिताअत दी तो मैं भी चाहूंगी मेंबर बनना। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस्तिताअत दे और आपके रिस्क में खूब बरकतें डाले, और आप ये समझिए आप भी मेंबर बन गई कि आपने इसकी नीयत कर ली। हमारी एक सिस्टर मुशाम फारूक, उन्होंने अप्लाई किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और इसी तरह प्लीज अपना नाम जरूर साथ लिखें। जो लोग खाली तसद्दकू लिख कर भेज रहे हैं अपना नाम लिखें, इसको हम आपकी कंसेंट समझते हैं। ब्रदर मोहम्मद रियाज हुसैन साहब, आप पहले ही पहल कर चुके हैं, आपका मैसेज भी आ गया है। तसद्दकू, प्लीज लफ्ज तसद्दकू और अपना नाम लिखें, तब आपको ऑफिशियली ग्रुप का हिस्सा बनाया जाएगा। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद, सिस्टर अगर आप अस्सलाम मौजूद हैं वालेकुम। तो जी अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और मुझे ये अपनी बहुत ज्यादा खुशकिस्मती लगती है, बल्कि मुझे इस पे एक प्राउड फील होता है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। और सर की सिर्फ ये कि सर ने इतना ट्रस्ट किया कि मुझे भी इसकी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश भी करती हूँ एज ए हाउसवाइफ। तो लेकिन एक तो मैं पहली चीज यही कहूंगी कि हमने भी जब सर ने हमें हमें फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमारे लिए तो उस वक्त यही बात काफी थी कि सर काशिफ कह रहे हैं तो बस इसमें ये ऑथेंटिक चीज है, इसमें कुछ और सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी चीज जो मैं इस टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब से इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी हूँ तो मैंने जो चीज फील की है कि मैं पहले जस्ट एक हाउसवाइफ थी और हमारे यहाँ हाउसवाइफ को जस्ट ही कहा जाता है चाहे वो जितना मर्जी काम कर रही हो। लेकिन अब मेरी लाइफ में एक कह लें कि एक मकसद आ गया हुआ है कि मैं बेशक बहुत थोड़ा काम करती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं इस हवाले से बिजी रहती हूँ। तो मुझे भी ये लगता है कि अच्छा मैं भी अपने घर और बच्चों के अलावा कहीं पे यूजफुल काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मतलब मुझे ये इस चीज का बहुत जो है ना वो खुशी महसूस होती है। तो ये क्योंकि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर हूँ तो इस हवाले से मैं आप लोगों को ये एश्योरिटी देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक एक चीज हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो हम लोग करें और वो ग्रुप में शेयर ना हो, बल्कि मोस्टली हम लोग पहले ग्रुप वालों से कंसेंट लेते हैं कुछ भी, मतलब कोई भी केस फाइनल करने से पहले। और हर एक की बड़े बिल्कुल शफाफ तरीके से उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो ढकी छुपी हो, और ना ही ये होता है कि श्योरिटी होती है कि जी अगर ये फलां बंदे ने केस प्रपोज किया तो वो लाजमी होगा। नहीं, वो सबके लिए है। और इसमें भी ये है कि सब मेंबर्स ना सिर्फ पैसे दे सकते हैं बल्कि वो खुद से केस भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर वो अपने इर्द गिर्द को ऐसा देखते हैं। मैं खुद ये समझती हूँ कि जैसे अगर हम अपने इर्द गिर्द कोई देखते हैं, किसी भी बंदे को हम मदद करना चाहते हैं उसके रोजगार में, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हैं आजकल के दौर में? 10,000 20,000, इतने में तो कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी नहीं हो सकता। तो इस तंजीम की वजह से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है कि हम मिल के जो है ना वो एक अमाउंट ऐसी दे सकते हैं जिससे वो अपना काम चला सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग जो लोग इस्तात रखते हैं वो जरूर इसमें शामिल हो। जैसे मैंने अभी मेरी बेटी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो मैंने उसको कहा है कि जैसे ही तुम्हारी जॉब लगेगी तुमने सबसे पहले तसद्दुक़ का मेंबर बनना है, उसके बाद कुछ और सोचना है। तो अच्छा तो आप लोग भी ये देखें कि मतलब हाउस वाइफ्स के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम जहां और बहुत सारी चीजों पे अपनी जात पे पैसे खर्च करते हैं तो 1,000 रुपए आजकल के दौर में तो
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो 1,000 में तो कुछ भी नहीं आता। तो आप थोड़ी सी एफर्ट करके कर सकते हैं, बर्डनाइज ना हो, खुश दिली से करें, क्योंकि इसका एक ये भी है कि आपने इसको मेंबर, ये नहीं है कि आपने 1 महीने या 2 महीने दिए, ये आपने कम से कम 1 साल तक। और वैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 1 साल के बाद सोचा हो छोड़ने का, सब कंटिन्यू ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आगे भी ऐसा ही होगा। तो आप लोग सब, मैं सबको ये कहना चाहूंगी, सर ने तो जो कह दिया, सर के अल्फाज की तो जो अहमियत है वो तो आप लोग भी मुझसे भी ज्यादा समझते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी एक हिस्सा डालना चाह रही थी कि आप लोग इस नेकी में, कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं। जजाकल्लाह। माशाल्लाह से सर, और आपकी बातें बड़ी खूबसूरत थी और मेरा ख्याल है यकीनन मुझसे बेहतर भी। और बेटी पर आपने शर्त भी लगाई हुई है, तो अच्छा, मुझे आपकी गुफ्तगू में एक बड़ी खूबसूरत बात जो लगी, जो आपने ये कहा कि एक ज़िंदगी में एक और मकसद, और ये कि एक फीलिंग कि आप कहीं मसरूफ़ हैं और कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो घर में हो, आई थिंक इट्स रियली अ ब्लेसिंग। अच्छा जी, हमारे पास सिस्टर सायरा जबीन ने भी ज्वाइन किया तसद्दकू को। अल्लाह ताला आपको, आपकी इस नेकी में आपको इस्तकामत दे। और आप अच्छा जी, किसी ने कहा जी हमारा नाम नहीं लें। बहरहाल सिस्टर, आपके लिए बड़ी दुआएं, लेकिन ग्रुप में तो ये लाजमी है, हमारे ग्रुप में ये लाजमी है कि आप इसको यानी आपको वहां पर आप शामिल होंगे और फिर आप वहां पर स्क्रीनशॉट डाला करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। जो स्क्रीनशॉट्स आए वो भी हर मेंबर देखता है, उसके बाद जो अकाउंट स्टेटमेंट आती है वो भी हर मेंबर देखता है, ताकि किसी मरहले पे किसी को किसी किस्म का भी उसमें शक व शुबा या डाउट कभी ना आए, ज़िंदगी में जहन में ना आए। सिस्टर सारा उस्मान ने तसद्दुक़ को ज्वाइन किया है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और नेकी के इस काम का बेहतरीन अजर अता फरमाए। तो नेकी में सबकत ले जाने वालों में हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी की बात यह है कि आज हम 150 मेंबरान की हद अबूर कर जाएंगे, क्योंकि 148 हमारे पास पहले हैं। तो अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे याद है जब मैंने ये शुरू किया था तो मैंने अपने करीबी कुछ लोगों से, दोस्त अहबाब से डिस्कस किया, तो उनके बड़े अजीब व गरीब किस्म के व्यूज़ आए सबके। कुछ का ख्याल था कि तुम भी इस काम पे लग जाओगे, पहले ही पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, लोग बड़े डाउटफुल होते हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम्हारा एक अपना एक स्टेटस है और इस तरह के काम जो। तो बहुत सी मुख्तलिफ राहें थी। कुछ का ख्याल था कि शायद कामयाबी मिले ना मिले। तो मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ बैठी हुई थी कि अगर अल्लाह के नबी ऐसा काम कर सकते हैं तो फिर मुझे नहीं शर्माना चाहिए। अल्लाह ताला ने मस्जिद के अंदर ही ये आइडिया जहन में डाला। मुझे बहुत अच्छे से याद है आज भी वो दिन, कि मस्जिद में ही ये आइडिया आया और फिर अल्लाह के फजल से लेके चल पड़े, और अल्लाह ताला ने खुद ब खुद लोगों को साथ शामिल करता रहा। अल्लाह ताला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पर हैं कि अल्लाह के फजल से। बाय द वे आपको बताता चलूं कि अब हम इस लेवल पर भी पहुंचे हुए हैं, इसका एक और ब्रदर इजाज ही हमारे एक और ग्रुप भी तसद्दुक़ का बना चुके हैं, उसमें अलग से उनके पास भी कोई 35 मेंबर्स हैं। तो ये आगे भी फैल रहा है काम, और यही हम चाहते हैं कि आप बन जाएं मेंबर, आप सीख जाएं, फिर आप आगे तसद्दुक़ का ग्रुप बनाएं, अपने करीबी लोगों को उसमें शामिल करें और फिर इस सिलसिले को लेकर आगे चलें। तो एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का, और जो लोग इसमें शामिल हुए उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत सी दुआएं हैं। उन्हें इंशाल्लाह इसका एक मैसेज आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपको जल्द ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी मालूमात आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी भी किसी के कोई सवालात हैं, कोई कमेंट है, तो आप क्विकली कर सकते हैं अगले 2 मिनट में, फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करें। जी, कोई गवर्निंग बॉडी का हमारा कोई और मेंबर मौजूद है यहाँ पे? हमारी प्रेसिडेंट है सिस्टर अंबर सबीहा, आई थिंक शी वाज बिजी टुडे, वो नहीं है। तो इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी भी है, मर्द हज़रात भी हैं, और ये सब जो है किसी न किसी हवाले से कुरान पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक हमारी सिस्टर कह रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड को तसद्दुक़ में ऐड करवा सकती हूँ। सिस्टर, उस सूरत में कि पहले उन्हें सारा बताएं इस सारे सिलसिले का,
तसद्दुक़ का हम ग्रुप में ब्रोशर भेजेंगे, आप भी पढ़िए, उनको भी पढ़वाएं। अगर उसके बाद वो मुतमईन हो तो फिर आप मेंबर बन जाइए, उनको बना लें। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कोई ऐसा फर्द मेंबर बने जिसके लिए इस रकम का देना परेशानी का बायस बने। ठीक हो गया जी। सो जज़ाकल्लाह खैरा। फिर इंशाल्लाह कल क्विज ओरिएंटेशन के हवाले से बात होगी और फिर आपके सवालात भी उस पर लेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपना क्विज दे सकें। सो